पीटीआई के अंदर आप देखें कि इकबाल अफरीदी साहब के हवाले से एक इल्ज़ाम आज सामने आया। उस इल्ज़ाम पे कि उनके बेटे का ब्लू पासपोर्ट था और उनको असाइलम उन्होंने जाके ले ली। ये तलाल चौधरी साहब ने बात की। अब ये इल्ज़ाम है, उस पर उन्होंने रद्द अमल देना था। अच्छा, मैं हैरान हो गया कि उनसे जब बात पूछी गई तो उनकी बातों से तासुर ये मिल रहा था कि शायद वो इल्ज़ाम जो है दुरुस्त है। अब मुझे नहीं पता कि उनके पास हकायक क्या है, हुआ नहीं हुआ। वो कह रहे थे यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, मुझे मौका मिला तो मैं भी असाइलम ले लूँगा। तो ये चीज़ें तो मुझे ऐसे लग रहा था कि उनके बेटे ने ये काम किया है। कहने का मकसद ये है, आप पीटीआई से हों, नून से हों, पीपल्स पार्टी से हों, आम हों, सहाफ़ी हों, कोई भी हों, लेकिन पाकिस्तान का नाम तो बदनाम नहीं होना चाहिए ना। अगर इस तरह किया गया है तो ये बड़ा अफसोसनाक है। पीटीआई को इस मामले को भी देखना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की, वो जो उन्होंने जो है वो वहाँ पे जो पार्लियामेंट हाउस में किया, जो असेंबली इजलास के दौरान, तो उसमें भी आप देखें ना कि पीटीआई के अंदर जो है वो हम हमेशा हर रोज़ जो है वो ये बात कर रहे हैं, कन्फ्यूजन है, क़यादत का फुकदान है, और ये जो है वो इनके अंदर करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, प्लानिंग क्या है। जुनैद अकबर साहब कह रहे थे हमने कुछ और तय किया हुआ था, इन्होंने कुछ और कर दिया। तो वही चीज़ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी, अडियाला जेल के बाहर भी, या मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आती है। और हुकूमत की जो पॉलिसी है, या हुकूमत जिस तरह इस सारे मामले को लेकर चल रही है, उसमें फिर हुकूमत तो कामयाब है ना कि आपस में ही लड़ते रहे, आपस में ही देखे ना कि जो वो एक दूसरे के गले पड़ रहे थे, तो उससे हुकूमत तो खुश होगी इस सारे मामले में। तो वही जो हम ओवरऑल बात करते हैं, वही हमें आज रिफ्लेक्शन हुई वहाँ पे जो पार्लियामेंट हाउस में। ठीक। अच्छा अरहान साहब, अगर आप सियासी तौर पे कमेंट करना चाहें तो आप कर लें, लेकिन मेरा साथ सवाल भी ले लीजिएगा। हम एक तरफ तो ये ड्रग्स की तो हमने बात की है सर, एक बड़ी अहम चीज़ है जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। अद्वियात की कीमतों के हवाले से लोग शिकायत भी कर रहे हैं, आप भी इस हवाले से कुछ मामलात को, चीज़ों को देख रहे थे। अद्वियात जो कि बहुत ज़रूरी हैं, वो महंगी हो गई हैं इस पूरी महंगाई के अंदर, और वो एक ऐसी चीज़ है कि उसको आप छोड़ भी नहीं सकते। एक जो शख्स है जिसको मेडिसिन चाहिए, वो रोटी तो शायद छोड़ सकता है, मेडिसिन नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल आप दोस्त कहते हैं। इसमें मैं सिर्फ एक बात करूँगा सियासी बात के हवाले से। जी जी। पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं हो सकता, ना किसी को पाकिस्तान से आगे कुछ सोचना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हमें अपने वतन पे अगर इसके अंदर कोई ख़राबी है तो हमें यहाँ बैठ के हल करनी चाहिए। हमें किसी बिरूनी मुल्क जाके सालम लेकर या वहाँ जाकर ये कहना कि इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। और पाकिस्तान से बाहर किसी को एजुकेशन के लिए भी नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान के से बाहर किसी को इलाज के लिए भी नहीं जाना चाहिए। इधर सहूलतें मौजूद होनी चाहिए। हैं सहूलतें, लेकिन हम फैशन बना चुके हैं। हम अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाते, हम अपना इलाज यहाँ नहीं कराते, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसलिए इस पे सबको करना चाहिए। जहाँ तक तहरीक इंसाफ के अंदर फड्डों का मसला है, गौर करें तहरीक इंसाफ गुजर कैसे माहौल से रही है। आप गौर करें कि तहरीक इंसाफ कितनी प्रॉब्लम में है। क्या कोई और सियासी जमात इतनी प्रॉब्लम में थी? अगर कोई थी इससे आधी प्रॉब्लम में भी, तो क्या वो सियासी जमात कोई इलेक्शन जीत सकी थी? हमें इन चीज़ों को भी देखना होगा। अगर उनकी क़यादत खरी हो जाए, बाहर हो, और तो फिर ये चीज़ें आती हैं। हम सारी सियासी जमातों को देख लें, वो इससे बुरे हालात से गुजरेगी। ठीक। अब पार्लियामेंट के अंदर ना, अच्छा अब आप मेडिसिन की बात कर रहे थे ना, हम आटा महंगा होने पर रो रहे हैं, हम चिकन महंगा होने पर रो रहे हैं, हम चिकन नहीं खाएंगे, चलिए छोड़ देंगे। हम सब्ज़ी सस्ती वाली को ढूंढ लेंगे। हम आटा 3 रोटियां खाते हैं, 1 खा लेंगे, 2 खाते हैं, 1 खा लेंगे, 1 खाते हैं, आधी खा लेंगे, 3 टाइम की खाते हैं, 1 टाइम की खा लेंगे। लेकिन सोचें कि जिस शख्स ने खानी है मेडिसिन, जिसके लिए ज़रूरी है मेडिसिन, शुगर वाले ने खानी है, कैंसर के मरीज़ ने खानी है, हार्ट पेशेंट ने खानी है, ब्लड प्रेशर जो भी उसको, मतलब ये वो बीमारियां हैं जो मेरा ख्याल से इन 5 बीमारियों में ना कोई बीमारी किसी ना किसी को है। सर दर्द शुरू हो जाती है, जुकाम हो जाता है, ऐसी चीज़ें हैं। एक भी मेडिसिन सस्ती नहीं है, एक भी मेडिसिन। मैं रात को एक मेडिकल स्टोर पे खड़ा था, मैंने उससे पूछा यार ये कल तो 4000 कुछ रुपए में मैं कल लेके गया था, आज ये महंगी क्यों हो गई है? उसने कहा कल फिर महंगी हो जाएगी, तो उसकी आज ही ले लो। ये जैन उसने कहा कल फिर महंगी हो जाएंगी। वो एक बड़ा मेडिकल स्टोर था, छोटा मेडिकल स्टोर नहीं। उसने कहा आपको पता है कि ये 1.5 से 2 साल में मेडिसिन कहाँ गई है? उसने कहा ये भी जहन में रखिएगा कि बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं ठीक कि जो आप समझते हैं कि ये वही मेडिसिन है जो हम पहले लेते थे। उसने कहा उसका रॉ मटीरियल भी चेंज है, उसकी बहुत सी चीज़ें चेंज है। जिस मुल्क के अंदर मैं तो अपने हुक्मरानों से दरख्वास्त करूँगा कि हम लोग तो पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है ये भी कुछ कर लें।
बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि ये मेडिसिन के हवाले से मामलात भी बड़े खौफनाक है। वैसे तो हर चीज़ है, अब तो लोग ट्रैवल पा रहे हैं, स्कूलों की फ़ीस है वो मसला बनी हुई है। गवर्नमेंट को इस हवाले से कोई जामे पॉलिसी मुरतब करना होगी। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मरकज़ में 28वीं तरमीम का शोर है। हुकूमत ये चाहती है, ज़रा ये बता रहे हैं कि ईद उल अज़हा से कबल ही किसी तरह से 28वीं तरमीम पास करवा ली जाए। इसमें जो कहा जा रहा है मुमकिन तौर पर NFC अवार्ड का मामला तो एड्रेस किया जाएगा, लेकिन नए सूबे बनाने का जो मामला है शायद उसको उस तरह से हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लेने की ज़रा ये बता रहे हैं कोशिश की जा रही है। सदर मुमलिकत से जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब की, उसमें भी ये मामला कहा जा रहा है कि अंडर डिस्कशन रहा है। पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है वो जानने की कोशिश करेंगे। दीगर जो सियासी मामलात हैं, महंगाई का मामला है, उस पर भी हम बात करेंगे। कादर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। मंदोखेल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, 28वीं तरमीम का शोर फिर से है। ऐसे एक तो आप समझते हैं कि हालात हैं कि हुकूमत को किसी तरमीम की जानिब जाना चाहिए, और फिर सर आपके इल्म तक कोई चीज़ है कि क्या क्या मामलात होंगे? NFC अवार्ड का मामला अगर है, एड्रेस होना है, तो समझ तो यही आती है कि बजट से पहले उसको एड्रेस कर लिया जाए ताकि हुकूमत जो है वो आसानी से बजट दे सके। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है ना वो बम को खुद ही लात मार रही है। इस तरह कमज़ोर पोजीशन में महंगाई आसमान से बातें कर रही है। 160 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ा दिए 2 महीने के अंदर, और लोग पंजाब में आए दिन आप खुदकशी के वाक़यात देख रहे हैं। लोग फाका कशी के शिकार है, और आम तौर पे जो लोगों का तनख्वाह 30-35 हज़ार है वो रो रहे हैं, वह 10-15 हज़ार जिसकी तनख्वाह है वो बेचारे क्या करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में एक और नया जो ना वो इशू खोलना, मैं कहता हूँ बम को लात मारने के बराबर है। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, क्या आप इस बम को जो टांग मारने से तबाह होना है, आप भी तबाह होने के लिए इसमें तैयार हैं या आप इससे दूर रहेंगे? एक तो ये बात। दूसरा, पीपल्स पार्टी हमेशा रोटी कपड़ा मकान, और ये पीपल्स पार्टी की एक निशानी है। पीपल्स पार्टी ठीक है हुकूमत में नहीं है, लेकिन कई आईनी ओहदे आपके पास हैं। इस पर जो पीपल्स पार्टी का रिएक्शन होना चाहिए अवाम में, वो क्यों नहीं है? क्या मजबूरियाँ बढ़ गई हैं? दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। देखिए राना साहब, पहली बात तो आपको यह है कि आईनी ओहदे जो जिसका आप सदर, गवर्नर या सेनेट की चेयरमैन या डिप्टी स्पीकर की बात करें, आपको खुद पता है कि इन ओहदों के कोई इख्तियारात नहीं है। वो किसी को A ग्रेड को नौकरी नहीं दे सकता है, कोई 10,000 का फंड या तरक्याती काम किसी को नहीं दे सकता है। पहली बात तो ये, और यकीनन ये ओहदे हमने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सपोर्ट करने के बदले में मिले हैं। अब सवाल ये कि अगर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत आए दिन नए नए इशू उठा रहे हैं तो यकीनन इन चीज़ों के ऊपर जो बात आप कर रहे हैं उनके ऊपर गौर किया जा सकता है। लेकिन मैं बम की बात इस वजह से करें कि जब हमें पता है कि बम को और हमें एक साथ एक गड्ढे में फेंकने की अगर बात हो रही है या उसकी साजिश हो रही है, तो यकीनन हम बम को गले से लगाने की जो है ना वो ज़रूर ऑप्शन पे जाएंगे, बजाय बम समेत गड्ढे में डालने की।